स्वागत है आपका मेरे चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लें ताकि हम इस सीखने के सफ़र का आनंद ले सकें। पुरानी वीडियोज़ को समराइज़ करूँ तो परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है और इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते हैं, और उस एनर्जी स्टेट के लिए जो प्रथम एनर्जी ऊर्जा स्तर था इलेक्ट्रॉन के लिए वो था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो दूसरी ऊर्जा स्तर है वो है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार तृतीय एनर्जी स्तर है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चौथा वोल्ट है वो है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा की श्रृंखलाओं को एनर्जी बैंड कहा जाता है। जब किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से यानी कि नीचे की ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी हायर एनर्जी स्टेट की कक्षाओं में गति करते हैं, और इस गति करने की प्रक्रिया और इस विधि को कहते हैं एक्साइटेशन, यानी इस घटना को हम कहते हैं एक्साइटेशन, उत्तेजन। जब यह घटना न्यूनतम ऊर्जा स्तर यानी कि सबसे कम ऊर्जा स्तर से पहली उच्चतम स्तर में होती है तो इसे फर्स्ट एक्साइटेशन या प्रथम उत्तेजन कहा जाता है। और यदि यह प्रथम या न्यूनतम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में होती है तो इसे सेकेंड एक्साइटेशन या द्वितीय उत्तेजन कहा जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जब न्यूनतम ऊर्जा यानी कि सबसे नीचे स्तर की जो ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में तीसरे लेवल यानी तीसरे ऊर्जा स्तर को पहुंचता है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं या ट्रांजिशन को कहते हैं तृतीय उत्तेजन यानी कि थर्ड एक्साइटेशन। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध है। इसी क्रम में अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो उसी प्रकार की ट्रांजिशन को हम चौथे पांचवें रूप में लिख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षाओं में जाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो एनर्जी हम इसे बाह्य रूप में किसी भी रूप में देते हैं उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी या फिर उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। आइए इसकी कैलकुलेशन करके इसको जानते हैं। जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है यानी कि जब न्यूनतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा उसके जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। अब इसकी गणना कैसे की जाती है? हम हाइड्रोजन का एक सिंपल केस लेते हैं। हाइड्रोजन में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसको गणना करने के लिए हम उन दोनों की ऊर्जा स्तरों का अंतर ज्ञात करते हैं, यानी कि जो प्रथम उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा है और जो दूसरा लेवल यानी कि न्यूनतम लेवल है उसकी ऊर्जा को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें उतनी ऊर्जा यानी कि प्रथम एक्साइटेशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। अब इस वाले केस में आपने देखा कि जो प्रथम ऊर्जा स्तर है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार जब हम किसी न्यूनतम ऊर्जा यानी कि सबसे निचले स्तर के ऊर्जा स्तर को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन उस न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि प्रथम ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। तो इसको जितनी एनर्जी दी जाती है इसे कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और इसी प्रकार इसी क्रम में हम दूसरी एक्साइटेशन एनर्जी को ज्ञात करने के लिए निम्न फॉर्मूले से पुनः दोबारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा होगी वो तृतीय ऊर्जा स्तर का जो मान होगा उससे न्यूनतम ऊर्जा स्तर के मान को घटा देंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको जो तृतीय उत्तेजन अवस्था है उसका मान है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको घटा देंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 12 यानी कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार जब हम किसी न्यूनतम ऊर्जा स्तर को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे देते हैं तो वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर से दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाता है।
अब बात आती है जो ये एक्साइटेशन एनर्जी है या उत्तेजन ऊर्जा है, वो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे दे सकते हैं। अब इसके हम दो प्रकार से दे सकते हैं। या तो हम इसे ऊर्जा के क्वांटा के रूप में, जिसे क्वांटम सिद्धांत से लिया गया है, उस प्रकार दे सकते हैं। और या दूसरा जो तरीका है, हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, तो हम उसके पोटेंशियल यानी कि विभव को बढ़ाकर उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस आवेशित कण को जब हम किसी बाह्य विभव प्रदान कर, उच्च विभव प्रदान कर उच्च ऊर्जा स्तरों में गमन कराते हैं, यानी कि ये अपनी एनर्जी उस विभव से प्राप्त करता है, तो यह हायर एनर्जी में मूव हो जाता है। तो इस जो आरोपित पोटेंशियल या आरोपित विभव है, उसको हम उत्तेजन विभव कहते हैं। अब उत्तेजन विभव की गणना करने के लिए हम जो हायर स्टेट की विभव हैं, उसको न्यूनतम ऊर्जा स्तर के विभव से घटाते हैं, तो हमें उत्तेजन विभव प्राप्त हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन से इसे समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि हाइड्रोजन का ही केस लें, तो उसके लिए जो प्रथम ऊर्जा स्तर है, वो है, उसकी पोटेंशियल है -3.4 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने कहा होगा कि मैंने एनर्जी को भी वोल्ट में ही कहा था, तो क्योंकि दोनों ये वोल्टेज में है, यानी कि विभव के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए इनका मान वही लिखा जाएगा। अगर 1.6 × 10⁻⁹ से इनको गुणा किया जाए तो ये जूल में प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एनर्जी भी उतनी ही आती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समराइज करूं, हमने इस वीडियो में एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन के बारे में जाना। यानी कि एक्साइटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी भी परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हैं, तो उसे एक्साइटेशन कहा जाता है। और उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए जो बाह्य एनर्जी प्रदान की जाती है, उसे हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा स्तरों के विभवांतरों के अंतर को उत्तेजन विभव कहा जाता है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो। आपके लिए इसी प्रकार की रोचक और जानकारी युक्त अधिगम पुनः लेकर आऊँ, इसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रयास तक एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।